हेलो एवरीवन। आज आज हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो हम लास्ट लेक्चर में किया था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला हमारे पास ग्रुप कौन सा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए Q4, जिसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेनियन ग्रुप। G इक्वल टू Q4। Q4 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? +-1 +-i +-j +-k। कितने एलिमेंट हो गए? 2 4 6 8 एलिमेंट हो गए। उसके बाद कंडीशन क्या होती है? आई स्केयर इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर। उसके बाद क्या होता है? आई जे इक्वल टू -ji इक्वल टू के। उसके बाद क्या होता है? जे के इक्वल टू -kj इक्वल टू आई। उसके बाद क्या होता है? आई के आई -i k इक्वल टू जे। ये हमारे पास क्या होगा? क्वाड्रेनियन ग्रुप। क्वाड्रेनियन ग्रुप को क्या बोलते हैं? Q4 क्या होता है? देखो दोबारा, +-1 +-i +-j +-k। आई स्केयर इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर। आई जे इक्वल टू -ji इक्वल टू के। जे के -kj इक्वल टू आई। के आई -i के इक्वल टू जे। ये हमारे पास क्या बनाएगा? इज ग्रुप। क्या बनाएगा? ग्रुप विद आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1। अब देखो, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 1। और इसका आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा? 1। -1 बिलोंग करता है Q4 से। देन अब -1 की पावर कितना करेगा हमको आइडेंटिटी मिल जाए? -1 की पावर 2 करने पर हमको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या आ गया? -1 का ऑर्डर 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आई। आई बिलोंग करता है Q4 से। देन अब देखो, आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर। अब आई की पावर कितनी करेगी हमको क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो आई की कितनी पावर करनी पड़ेगी? आई की पावर 4 करनी पड़ेगी हमको। क्यों? क्योंकि देखो आई का जो स्केयर होता है ना वो क्या होता है? -1 होता है। तो क्यूब करेंगे तो -i, 4 करेंगे तो i मिल जाएगा। तो आई की पावर 4 करने पर हमको क्या मिल रहा है? 1। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ आई इक्वल टू 4। तो हमारे पास आई का ऑर्डर कितना आ गया? 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -i बिलोंग करता है Q4 से। देन -i की पावर 4 क्या होगा? यहाँ से कितनी पावर करेंगे इसकी? 4 एक 1। तो यहाँ से क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ -i भी क्या आ गया? 4। अब देखो, j बिलोंग करता है Q4 से। देन देख, j की पावर कितना करेंगे हम? j की पावर कितनी करेंगे? 4। 4 पावर करने पर 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ j हमारे पास कितना आ गया? 4। -j बिलोंग करता है Q4 से। देन -j की पावर 4 करने पे क्या बन रहा है? 1। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ -j इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है? k बिलोंग करता है Q4 से। k क्या से बिलोंग करता है? Q4। देन अब k की पावर भी कितनी करनी पड़ेगी? 4। k की पावर 4 करने पे क्या मिलेगा हमको? 1। तो ऑर्डर ऑफ क्या आ गया हमारे पास? k भी हमारे पास कितना आ गया? 4। नेक्स्ट क्या है? -k बिलोंग करता है Q4 से। देन -k की पावर 4 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ -k भी 4 आ गया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देन Q4 हैज 1 एलिमेंट ऑफ
ऑर्डर 1। तो Q4 के पास क्या होगा, 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, 1। Q4 हैज 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। 1 ऑर्डर कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर कौन सा होगा, -i। उसके बाद देखो Q4 हैज 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो Q4 के पास 1 ऑर्डर की 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी 1 एलिमेंट, और 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। कौन कौन से हैं, +-i +-j +-k। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, K4 ऑर्डर। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन K4। K4 हमारे पास क्या होता है, क्लाइंस 4 ग्रुप। क्या होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी E। तो उसके बाद A B AB, A स्क्वायर इक्वल टू E, B स्क्वायर इक्वल टू E, AB इक्वल टू B है। कितने एलिमेंट इसके अंदर, 1 2 3 4। तो K4 का ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 4। K4 का ऑर्डर 4। देखो अब आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे देखो ए की 2 पावर करने पर आइडेंटिटी मिल रही है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2 आ गया। यहाँ से देखो बी की 2 पावर करने पर आइडेंटिटी मिल रही है, तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास 2 आ गया। और ऑर्डर ऑफ ए बी की पावर 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो दीज इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी भी हमारे पास 2 आ गया। तो दैम K4 हैज 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। K4 के पास 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 1। एंड K4 हैज 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। K4 के पास क्या है, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है, और 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट है इसके पास, 2 एलिमेंट है। तो हमने किस 2 ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से, एक तो Q4 और एक K4। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन DN। हमने पढ़ा DN क्या होता है, डाइहेड्रल ग्रुप। क्या होता है, सबसे पहले डी पर एन की रिप्रेजेंटेशन देख लेते हो। x की पावर i, y की पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, आई की वैल्यू 0 1, जे की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 से लेके n-1। ये हमारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, DN की। अब देखो ऑर्डर निकालना सीखेंगे। जी ग्रुप हमारे पास ये DN है, n की वैल्यू कितने लेते 4, तो G इक्वल टू D4। D4 क्या होता है 360/4 90, मतलब स्केयर R0 R90 R180 R270 HVD डैश। कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर कितना होता है D4 का 2 इंटू एन 2n। तो यहाँ पर n के लिए कितनी 2 2 इंटू 4 8। D4 का ऑर्डर कितना आ गया 8। अब देखो जो रिफ्लेक्शन होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या होती है रिफ्लेक्शन, क्या होती है रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्शन उसका ऑर्डर कितना होता है 2, तो ऑर्डर ऑफ H हमारे पास 2, ऑर्डर ऑफ V हमारे पास हॉरिजेंटल वर्टिकल 2, ऑर्डर ऑफ डायगोनल D मतलब 2, ऑर्डर ऑफ D डैश मतलब 2। आगे हमारे पास अब R0 बिलोंग करता है D4 सच दैट। R0 हमारे पास इसकी D4 की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा
1 आर नोट डैश इक्वल टू आर नोट। अब उसके बाद देखो R90 बिलोंग करता है D4 सच दैट R90 कितनी पावर करे कि हम आइडेंटिटी मिल जाए 4 पावर। क्या हो गया R नोट, इसमें तो क्या आ गया ऑर्डर ऑफ R90 इक्वल टू 4। उसके बाद क्या है R180 बिलोंग करता है D4 सच दैट। क्या होगा अब कैसे करना पड़ेगा R180 कितना करना पड़ेगा हम 2, वो कितना आ जाएगा R नोट। तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ R180 इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ऑर्डर ऑफ 270 R270 बिलोंग करता है D4 सच दैट R270 की कितनी बार करनी पड़ेगी 4, हमको क्या मिलेगा जो R नोट। तो यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ R270 इक्वल टू 4। तो क्या हो गया R नोट का ऑर्डर 1 आ गया, R90 का ऑर्डर कितना आया 4, उसके बाद R180 का 2, R270 का 4। तो यहाँ से क्या आ गया देन D4 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 4। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन D4 1 ऑर्डर कितने है हमारे पास 1 एंड नंबर ऑफ ऑर्डर 2 इन D4 इक्वल टू 5। 2 ऑर्डर कितने हैं 5, तो 4 तो हमारे पास क्या है रिफ्लेक्शन है हमारे पास ये हो गया 5 आ गए। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन D4 इक्वल टू 2। तो 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 1 है, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 5 है, 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 2 है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप क्या है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D4। नेक्स्ट क्या है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D3। क्या है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D3 क्या होता है हमारे पास 360/3 R नोट R120 R240 FAA FBB FCC। देखो जो हमारे पास ये क्या होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अगर किसी रिफ्लेक्शन का ऑर्डर निकालना है तो पीछे लास्ट लेक्चर में जाकर लास्ट से पहले वाले जाकर देख लें वहाँ पता लग जाएगा। रिफ्लेक्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होता है 2, तो क्या होगा हमारे पास एफ स्क्वायर AA इक्वल टू R नोट। तो ऑर्डर ऑफ FAA इक्वल टू 2। ऐसे हम किसका निकाल सकते हैं एफ स्क्वायर BB क्या होगा R नोट। ऑर्डर ऑफ FBB इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ स्क्वायर CC R नोट क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ FCC इक्वल टू 2। इसके बाद क्या आएगा R नोट डैश इक्वल टू R नोट। यहाँ से क्या आ गया ऑर्डर ऑफ R नोट इक्वल टू 1। तो R नोट इसकी आइडेंटिटी यहाँ से। उसके बाद क्या है R120 कितनी पावर हमको कितना करने पड़ेगा R20 में 2 3 करना पड़ेगा हमारे पास।
जब आइडेंटिटी मिलेगा तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ आर 120 इक्वल टू 3। यहाँ से कितना करना पड़ेगा, 240 में 3, जब आर नोट मिलेगा ऑर्डर ऑफ आर 240 भी कितना आ गया 3। तो यहाँ से क्या बोल लेंगे, यहाँ लिख देते हैं दैम D3 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 2 elements of order 3। कितने हैं हमारे पास, इसके पास देखो 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 1 है, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 3 है, और 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 3 के, एंड 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। D3 के पास कितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट D3 में 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D5। देखो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D5 क्या होगा, D5 R0 R72 R144 R272 R इसके बाद कितना है 216, उसके बाद R280 FAA FBB FCC FDD FEE। कितनी आ गई हमारे पास D5 क्वार्टर 10। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगी, कैसे, इस रिफ्लेक्शन ऑर्डर कितना होता है, एंगल कितना है 72, रिफ्लेक्शन ऑर्डर कितना आएगा 2। रिफ्लेक्शन कौन कौन सी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ FAA कितना आएगा 2, ऑर्डर ऑफ FBB कितना आएगा 2, ऑर्डर ऑफ FCC 2, ऑर्डर ऑफ FDD इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ FE इक्वल टू 2। यहाँ से कितना, अभी हमारे पास आइडेंटिटी कितनी, इसकी आइडेंटिटी कितनी है हमारे पास यहाँ से इसकी R0, तो और R0 बिलोंग करता है D5, देन ऑर्डर ऑफ R0 इक्वल टू 1। R0 का ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया 1। अब देखो R72 बिलोंग करता है D5, देन ऑर्डर ऑफ R72 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 5, जो हमारे पास कितना आएगा आइडेंटिटी R0, तो क्या आ गया ऑर्डर ऑफ R72 इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या है R144 बिलोंग करता है D5, देन ऑर्डर ऑफ R कितना करना पड़ेगा हमको यहाँ से पावर, इसकी पावर 5 करनी पड़ेगी, जो हमको क्या मिलेगा R0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ R144 इक्वल टू 5। उसके बाद कितना है R216 बिलोंग करता है D5, देन इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसकी कितनी पावर करनी पड़ेगी 5, ऑर्डर ऑफ R216 की पावर 5 इक्वल टू R0। तो यहाँ से कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ R216 का कितना आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या R2 कितना हमारे पास R28,
R288 बिलोंग करता है D5, देन ऑर्डर ऑफ R288 की पावर 5 इक्वल टू R0। यहाँ से कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ R288 इक्वल टू 5। अब यहाँ से क्या आ गया, देन हम क्या बोल सकते हैं, देन D5 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। D5 के पास क्या होगा, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 1। उसके बाद D5 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, कितना, ऑर्डर 2। 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, 5। 1 2 3 4, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे इसके पास, 5। 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट आ गए, 5। D5 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। 5 के कितने आएंगे इसके पास, 5 के 4। उसको देखो यहाँ से। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या नोट है, यहाँ से देखो कैसे करेंगे इसको हम। G इक्वल टू DN, जो डाईहेड्रल ग्रुप होता है ना, उसके अंदर क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन DN। DN के अंदर अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, जैसे हमारे पास DN है, DN में अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना, देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इफ n इज even, if n इज odd। DN में हम odd even देखेंगे, अगर even है तो कितना आएगा, n प्लस 1, और odd है तो n। अभी हमने एग्जांपल किसका लिया था, किसका एग्जांपल लिया था अभी हमने, D5 का। D5 में n की वैल्यू कितनी है, 5। odd है ना, तो odd है तो उसके अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितने आएंगे, 5 आएंगे। देखो 2 ऑर्डर 5 आए यहाँ पे। और बाकी हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये फर्स्ट नोट आ गया। सेकंड नोट क्या है, देखो D डिवाइड करता है n को, D की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2। D क्या है, डिवाइड करता है n को, D की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, 2, क्योंकि 2 के लिए तो हमने यहाँ पे बता ऊपर लिख दिया ना। अब D की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, D। उसके बाद क्या करेंगे, दैम, ये किसका निशान है, नंबर का, दैम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन DN क्या होगा, इक्वल टू 5D। क्या मतलब है, जैसे D डिवाइड करता है n को, और D केवल हमारे पास क्या है, 2 नहीं है, तो दैम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D ऑर्डर का कितना होगा उसके अंदर, 5D। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, G इक्वल टू D4, तो D4 में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D4। D4 देखो n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है, तो क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, 4 प्लस 1। इवन है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल देंगे n प्लस 1, तो कितनी आ जाएगी, 5। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो हमारे पास किसका डिवाइजर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 डिवाइड करता है 4 को, और 1 की क्या है, 2 की इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 2, और 1 डिवाइड करता है 4 को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफ वन। वन कितने ऑर्डर का निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट दोबारा लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन डिवाइड करता 4 नॉट इक्वल टू 2। वो क्या होगा? इन D4 क्या 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 लगाएंगे? 5 1 इक्वल टू 1। 2 ऑर्डर कितने निकाल दिए उसके 4 डिवाइजन। इसको देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 जो डिवाइड करता 4 जो नॉट इक्वल किसके इक्वल नहीं है? 2 के। 4 तो क्या आएगा हमारे पास? नंबर ऑफ इन D4 क्या आएगा हमारे पास? 5 4। कैसे सोल्व करते हैं? 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1 4 माइनस 2 2 2 आ गया। तो इसके पास D4 के पास क्या? 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट आ गए, 2 ऑर्डर के 5 आ गए और 4 ऑर्डर कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट आ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? D4 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास? G इक्वल टू D3। अब देखो D3 में n की वैल्यू ओड है ना, तो क्या आएगा यहाँ से? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 इक्वल टू ओड में क्या आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी? 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ कितने ऑर्डर का आ गया? 2 ऑर्डर। कितने D3 के अंदर कितने आ गए? 3 आ गए। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 जो डिवाइड करता है 3 को जो 2 के इक्वल नहीं है, इन D3 क्या आएगा हमारे पास? 5 1। 5 1 क्या होता है? LR5 फंक्शन। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 जो डिवाइड करता है किसको? 3 को। 3 की वैल्यू कितनी नहीं है? 2 नहीं है। किसके अंदर? D3 के अंदर कितनी आएगी? 5 3। 5 3 मतलब 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? G इक्वल टू D10। क्या हमारे पास? G इक्वल टू D10। D10 में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें। कैसे निकालेंगे हम? देखो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D10। n की वैल्यू कितनी है? 10 10 इवन है तो क्या आ जाएगी? n प्लस 1 तो 11 आ जाएंगे। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 डिवाइड करता 10 नॉट इक्वल टू 2 इन D10 कितना आ जाएगा? 5 1। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर उसके बाद 2 के निकाल दिए हमको, 1 के निकाल दिए। अब इसका डिवाइड कितना? 5 जो डिवाइड करता 10 को जो नॉट इक्वल टू 2 इन D10 क्या आएगा हमारे पास? 5 5। ये कितना आएगा? 4। अगला कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर किसका? 10 का। जो 10 डिवाइड करता 10 को जो 2 के इक्वल नहीं है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 2 इंटू 5 ये भी प्राइम कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी पे? फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन D33। क्या बताना है? 6 ऑर्डर के D33 में कितने एलिमेंट होंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है? 6 डिवाइड करता किसको? 33 को। तो 33 को डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब क्या आ गया?
them D33 has no element of ऑर्डर 6। D33 में 6 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट ए बिलोंग करता है जी से। ए कहाँ से बिलोंग करता है, जी से। लेट ए बिलोंग करता है जी से एंड ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है 1। ए बिलोंग करता है किससे, जी से, एंड ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है 1। इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या मतलब है, अगर ए बिलोंग करता है किसके अंदर, ग्रुप जी, ए जी के अंदर, अगर उसका ऑर्डर 1 है तो वो एलिमेंट क्या होगा, खुद आइडेंटिटी होगा। कैसे करेंगे इसको हम, देखो लेट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की आइडेंटिटी थी, ए की पावर 1 करने पर हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल गया। तो आइडेंटिटी के इसका मतलब आई ई डैश इक्वल टू ई। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ई किसके 1 की इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1। अब लेट ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। ए डैश इक्वल टू 1, तो ए डैश इक्वल टू 1 मतलब ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या आ गया, अगर ए बिलोंग करता है जी के अंदर, अगर उसका ऑर्डर 1 है तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नोटिस का, जी हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। जी के पास क्या है, जी हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। सॉल्यूशन, 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, जी के पास 1 होंगे। कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेट ए बिलोंग करता है जी से एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 1। क्या हमारे पास ए और बी बिलोंग करता है जी से, तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 1 है। इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1, अगर क्या ए का ऑर्डर 1 है तो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी हमारे पास, इसको 1 मान लो। एंड ऑर्डर ऑफ बी क्या है 1 है, तो बी हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, इसको सेकंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या ग्रुप हो गया, ग्रुप के पास 1 ऑर्डर का ओनली 1 एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्या सेट है हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन यूएन। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताना है, किसके अंदर बताना है, यूएन के अंदर। देखो जी क्या ले लेते, U20, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन U20। क्या बताना है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन U20। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका हम, U20 क्या होता है, U20 में क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, और जी से डी ऑफ एक्स का आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे करेंगे, 1 3 7 9 11 13 17 19, कितना आ गया हमारे पास यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 1 बिलोंग हमारे पास 1 बिलोंग करता किसके अंदर, यूएन के अंदर।
वन किसके अंदर बिलोंग करता है, वन है, वन आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा, वन। उसके बाद देखो थ्री, थ्री की पावर कितना करें हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए, थ्री की पावर वन करेंगे थ्री, थ्री की पावर टू करेंगे नाइन, थ्री करेंगे 27, 20 से भाग करेंगे 7, थ्री की पावर फोर करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1, 7 देखो 7 की पावर फोर करेंगे तो क्या बनेगा 1, 9 की पावर 1 करेंगे 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, 81 को 20 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 9 की पावर 2 करने पर 1 बन रहा है। अब देखो 11 की पावर कितना करें 2 करें तो कितना 121, 20 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, 13 की पावर कितना करें 4, 13 की पावर कितना करें 4, कितना बनेगा 1, 17 की पावर कितना करना पड़ेगा हमको 4, 1, 19 की पावर कितना करना पड़ेगा 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 9 इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 11 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 13 इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 17 इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 19 इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, U20 नंबर ऑफ एलिमेंट थे कितने थे, इनको सभी का क्या निकल के आ गया हमारे पास, ऑर्डर निकल के आ गया। यहीं पे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं समझने के लिए इसको। क्या क्वेश्चन है, G इक्वल टू U12, जी हमारे पास क्या है U12, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इन U12। देखो U12 में क्या आएगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 12, और x का n 12 से GCD 1 होना चाहिए। सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, U12 में क्या आएगा 1, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4, 5, 7, उसके बाद 11, 1 बिलोंग करता है किसके अंदर U12 में, देन ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 1 करने पर आइडेंटिटी, अब देखो 1, 5 बिलोंग करता है U12 से, देन 5 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू 2, उसके बाद देखो 7 बिलोंग करता है U17, देन 17 का स्क्वायर करें कितना होगा 1, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 17, ऑर्डर ऑफ 7 है, 17 नहीं, ऑर्डर ऑफ 7 हमारे पास क्या आ गया 7 को तो कितना आ गया यहाँ से 2, नेक्स्ट क्या है 11 बिलोंग करता है U11 से, देन 11 का स्क्वायर करें कितना होगा हमारे पास 1, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 11 कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन इसी पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन U40। क्या है U40 के अंदर पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर बताना हमारे पास। U40 में कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास, सबसे पहले देखो कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ U40 इक्वल टू 540, 540 कैसे लिखेंगे 5 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, कैसे सोल्व करेंगे
टू की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 माइनस 1 कितना जाएगा 8 माइनस 4 4 ये कितना जाएगा 5 माइनस 1 4 इंटू 4 16 तो इसके पास कितना आएगा 16 एलिमेंट आएगा। कौन कौन से आएंगे लिख देते हैं यहाँ पे U14 देखो कौन कौन से आएंगे 1 उसके बाद 3 फिर 7 9 11 13 17 उसके बाद 19 21 23 27 29 31 33 37 39 अब यहाँ से देखो 1 आइडेंटिटी 1 क्वार्टर कितना आएगा 1 3 हमारे पास 3 को कितनी बार ऑपरेट करेंगे 4 टाइम 4 7 क्वार्टर कितना आएगा 4 9 क्वार्टर कितना आएगा 2 11 का 2 13 का 4 17 का 4 19 का 2 21 का 2 23 का 4 27 का 4 29 का 2 31 का 2 33 का 4 37 का 4 39 का 2 ये कैसे निकालेंगे कितनी पावर करें मैंने निकाल लिया था इसके लिए डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास G इक्वल टू U17 क्या होगा 1 कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कितने एलिमेंट होंगे इसके पास 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर कितना एलिमेंट होगा 1 एलिमेंट होगा और 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 16 उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप जिसका नाम क्या है सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है जिसको SN सबसे पहले देखो क्या निकालना होगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन SN S1 इक्वल टू आइडेंटिटी S1 हमारे पास क्या है आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमने अभी प्रूव किया कितना होता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज S1 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 S1 के पास क्या होगा 1 एलिमेंट का उसका ऑर्डर कितना होगा 1 नेक्स्ट क्या होता है S2 क्या होती है आइडेंटिटी 1 2 देखो आइडेंटिटी का हमने ऑर्डर निकाला है कितना होता है आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1 ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है 1 अब 1 2 बिलोंग करता है किसके अंदर S2 के अंदर सच दैट 1 2 की पावर 2 क्या आएगा हमारे पास आइडेंटिटी तो यहाँ पे क्या आ गया ऑर्डर ऑफ 1 2 इक्वल टू 2 then S2 has 1 element of order
वन। S2 के पास क्या होगा, S2 के पास होगा S2 के वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एंड S2 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। वन ऑर्डर का वन एलिमेंट होगा, टू ऑर्डर का टू एलिमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, S3। S3 में कौन कौन सी टर्म आएगी, आइडेंटिटी, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। देखो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा, वन, इसका टू, यहाँ पे कितना आएगा टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना आएगा थ्री, इसका ऑर्डर थ्री। तो क्या बोलेंगे, दैम S3 हैज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इन S3 इक्वल टू वन। क्या होगा, वन ऑर्डर का वन एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन S3 क्या होगा, टू ऑर्डर के थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, S3 में कितना होगा टू। वन ऑर्डर की वन एलिमेंट है, टू ऑर्डर के हमारे पास कितने एलिमेंट है, टू ऑर्डर के थ्री एलिमेंट है और थ्री ऑर्डर के टू एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास ग्रुप क्या है, S4। S4 का ऑर्डर कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। इसमें कौन कौन सा टर्म आएगी, देखो आइडेंटिटी, उसके बाद क्या आएगी 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 4, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 4, उसके बाद कितनी आएगी 1 3 4, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 4 3 2, उसके बाद 4 3 1, उसके बाद कितनी आएगी 3 2 1, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 4 3, नेक्स्ट क्या आएगी 1 4 2 3, नेक्स्ट क्या आएगी 3 2 4 1, उसके बाद 3 4 2 1, उसके बाद 4 3 2 1, नेक्स्ट क्या आएगी टू लेंथ की 1 2 3 4, 1 3 2 4, उसके बाद 1 4 2 3। ये हमारे पास क्या आ गई, और देखो इसका ऑर्डर कितना आएगा वन, इसका कितना आएगा टू, इसका टू, इसका भी टू, जितनी लेंथ उतना उसका ऑर्डर हमारे पास। यहाँ पे कितना आएगा टू, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री लेंथ थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे भी थ्री, इसका थ्री थ्री थ्री, इसका भी थ्री, इसका कितना आएगा फोर, इसका भी फोर, इसका फोर, इसका भी फोर, यहाँ भी फोर, यहाँ पे देखो टू और टू, यहाँ पे इसकी लाइन टू, इसकी, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा टू, इसका भी टू, इसका भी टू, इसका भी टू। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दैम, क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दैम S4 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन। S4 के पास क्या है, वन ऑर्डर कितने एलिमेंट है वन। S4 has 9 element of order 2. S4 has 8 element of order 3. S4 has 6 element of order 4। तो मैंने देखा, याद कर लो इसको, 1986 1986, इसका क्या लिख देंगे 1 2 3 4।
वन ऑर्डर के 1 आएंगे, 2 ऑर्डर के 9 आएंगे, 3 ऑर्डर के 8 आएंगे, 4 ऑर्डर के 6 आएंगे। ऐसी माइंड में जल्दी रह जाएगी याद करने से। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन है, f इक्वल टू 1 3 5 7 9 बिलोंग करता है एस n ग्रेटर देन 9, देन ऑर्डर ऑफ f क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से देखो सॉल्यूशन f इक्वल टू 1 3 5 7 9 बिलोंग करता है एस एन से, सच दैट f की पावर कितना करेंगे हम 5, f की पावर 5 करने से क्या मिल रहा है आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू 5। तो यहाँ से कितना ऑर्डर आ गया इसका 5 ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले भी एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं। क्या नोट है, फर्स्ट इफ f इक्वल टू a1 a2 a r बिलोंग करता है एस एन से। क्या मतलब हमारे पास f इक्वल टू a1 a2 a3 ar बिलोंग करता कहाँ से एस एन से, देन ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू r। देखो f के अंदर कितने एलिमेंट है a1 a2 a3 ar तक बिलोंग करते एस एन के अंदर, तो f का ऑर्डर कितना आएगा r आएगा। और जितने एलिमेंट उतना ही उसका ऑर्डर, अभी हमने पीछे किया था ना, जितने एलिमेंट उतना ही उसका ऑर्डर, तो r एलिमेंट r ऑर्डर आ रहा है। सेकंड नोट क्या है इसका, इफ f इक्वल टू f1 f2, क्या हमारे पास f इक्वल टू f1 f2 प्रोडक्ट के अंदर है, वेयर f1 एंड f2 आर डिसजॉइंट परमुटेशन। क्या हमारे पास f हमारे पास f1 f2 है, f1 f2 क्या डिसजॉइंट परमुटेशन है, f1 f2 हमारे पास क्या डिसजॉइंट परमुटेशन। तो जो f का ऑर्डर है ना, किसका ऑर्डर ऑफ f, क्या होगा ऑर्डर ऑफ f, एलसीएम होगा किसका, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ f1 कोमा ऑर्डर ऑफ f2। क्या मतलब इसका, जो f है वो f1 f2 की प्रोडक्ट है, और f1 f2 हमारे पास देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसजॉइंट होना चाहिए। f1 f2 क्या होना चाहिए डिसजॉइंट। अभी हमने पीछे किया था ना S4 के अंदर, अगर f1 f2 डिसजॉइंट है तो उसका ऑर्डर कितना आएगा उन दोनों का एलसीएम। अब इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से f क्या गिवन है 1 2, इसकी लाइन 2 आ गई ना, और उसके बाद कितना है 3 4। देखो दोनों डिसजॉइंट साइकिल है ना, इसकी लेंथ भी 2, इसकी लेंथ, दोनों डिसजॉइंट हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है S4 से। देन देखो ऑर्डर ऑफ f निकालना है, क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ f, क्या होगा LCM किसका, ऑर्डर ऑफ 1 2 का और ऑर्डर ऑफ 3 4 का। इसकी लेंथ कितनी है 2, तो ये पहले वाला फॉर्मूला जाएगा, इसके अंदर 2 कितने आर एलिमेंट है, तो आर ऑर्डर, तो 2 एलिमेंट है तो इसके अंदर 2 ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। 3 4 में कितने हैं 2, दोनों डिसजॉइंट है ना, तो क्या आ जाएगा एलसीएम ऑफ 2 कोमा 2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू 2। कितना आ गया ऑर्डर इसका 2 आ गया। एक क्वेश्चन और लिख लेते इसी टाइप का, देखो f इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद देखो 1 4 5, उसके बाद 6 7 बिलोंग करता है एस एन से, n ग्रेटर देन 9, देन ऑर्डर ऑफ f इक्वल टू, f का ऑर्डर कितना होगा हमारे पास, कैसे करेंगे सॉल्यूशन,
ये फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले जितना एलिमेंट उतना उसका ऑर्डर, ये कब लगेगा डिस्जॉइंट। देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सबसे पहले डिस्जॉइंट बनाना पड़ेगा ना इसको। देखो यहाँ पे f इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद 1 4 5, उसके बाद 6 7। सबसे पहले इसको डिस्जॉइंट बनाएं, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 1, पीछे हमेशा बैक से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, क्या आएगा 1 4 5 2 3, क्या आ जाएगा 1 4 5 2 3, उसके बाद 6 7। अब यहाँ क्या लिखेंगे देखो 1 4 5, क्या जाएगा यहाँ से 1 4 5 2 3, आ गया हमारे पास, क्या आ गया 1 4 5 2 3, ये कितना आ गया 6 7। सबसे पहले हमारे पास क्या था ये, उसके बाद इसको हम F1 का नाम दे देंगे और इसको F2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, वेयर ऑर्डर ऑफ F1 इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ F2 इक्वल टू 2। F1 का ऑर्डर कितना 5 है, F2 का ऑर्डर कितना 2 है, हमको किसका निकालना है, दैन ऑर्डर ऑफ F इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ F1 कॉमा ऑर्डर ऑफ F2, इतना आएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा देखो, ये फॉर्मूला कब यूज करना हमको, फिर से अभी देख लेते इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ F2 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F1 F2, कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ किसका 5 कॉमा 2 का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन K4। K4 का क्या मतलब, क्लोइंस फॉर ग्रुप। क्या होता है K4 इक्वल टू आइडेंटिटी ए बी एफ बी, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एफ बी इक्वल टू बी ए। क्या होता है हमारे पास देखो, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है हमेशा 1, और ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, 2 पावर करने पे आइडेंटिटी मिलती है, तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया 2, ऑर्डर ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास 2। ए बी का ऑर्डर नीचे निकाला था ना मैं, कितना आया था ए बी का ऑर्डर K4 के अंदर 2। तो देखो K4 हमारे पास, K4 का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है 1 2 3 4। K4 के पास कितने एलिमेंट है, K4 के पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है, तो इसका K4 का ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैम ऑर्डर ऑफ K4 इक्वल टू 4। K4 का ऑर्डर कितना आ गया 4 आ गया। तो दैम K4 हैज 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। कितना है K4 के पास 1 ऑर्डर, कितने एलिमेंट है 1 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, और कौन सा 1 ऑर्डर का एलिमेंट, आइडेंटिटी। एंड K4 हैज 2 ऑर्डर के एलिमेंट कौन कौन से है, एक तो ए का ऑर्डर 2 है, उसके बाद बी का ऑर्डर 2 है, ए बी का ऑर्डर 2 है। तो K4 हैज 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कि क्या आ गया यहाँ से, K4 के पास 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। अब देखो इससे पहले हमने कौन कौन से पढ़ लिए इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में, एक तो K4 पढ़ लिया, उसके बाद Q4 क्वाड्रेटिक ग्रुप के बारे में, उसके बाद हमारे पास कौन सा आया था, हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप मतलब DN ग्रुप। DN में कौन कौन से थे,
D4, D5, D6, D10। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, सिमेट्रिक ग्रुप Sn, Sn में S1, S2, S3। फिर S1 में हमारे पास क्या है यहाँ पे नोट, ये अगर जितने एलिमेंट हो उतना उसका ऑर्डर, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो उसको डिसजॉइंट बना के सोल्व करेंगे, फिर उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे।